आज बात बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की, जो सामने आ रही है, जहां सत्ता परिवर्तन एक नया अध्याय शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों के अनुसार जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार के पद छोड़ने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार बनने की प्रक्रिया तेज हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये कि 15 अप्रैल को बिहार में नई एनडीए की सरकार का शपथ ग्रहण तय माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या बीजेपी पहली बार सीधे नेतृत्व संभालेगी या एनडीए के अंदर असली शक्ति संतुलन आखिर क्या मोड़ लेगा? बात बिहार की राजनीति की। दरअसल बिहार की राजनीति हमेशा से गठबंधन और समीकरणों की राजनीति रही है। पिछले कई सालों से नीतीश कुमार एक ऐसे नेता रहे हैं जो कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन के साथ सत्ता में आते जाते रहे हैं। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में ये संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं और इसके बाद सत्ता की कमान बीजेपी के हाथों में आ सकती है। इसी बीच पटना में लगातार बैठकों का दौर जारी है। एनडीए के घटक दल एक साथ बैठकर नई सरकार के गठन की रूपरेखा तय कर रहे हैं। डिप्टी सीएम के आवास पर लगातार बैठकें हो रही हैं और अलग अलग नेताओं की मौजूदगी इस बात का संकेत दे रही है कि फैसला लगभग अंतिम चरण में है। बीजेपी की रणनीति। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की। भाजपा के अंदर विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टी ने पहले ही एक वरिष्ठ केंद्रीय नेता को पर्यवेक्षक बनाकर ये संकेत दे दिया था कि निर्णय पारदर्शी और संगठनात्मक तरीके से लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भाजपा विधायक दल की बैठक में नए नेता का चयन किया जाएगा, जो कि आगे चलकर एनडीए विधायक दल का नेता बनेगा और यहीं से तय होगा बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इस समय दो बड़े नाम चर्चा में हैं। एक तरफ पार्टी के मजबूत संगठनात्मक नेता, दूसरी तरफ वो नेता जो पहले से डिप्टी सीएम की भूमिका में है और प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। भाजपा की कोशिश है कि ऐसा चेहरा चुना जाए जो कि एनडीए को एकजुट रख सके, तो साथ ही जातीय और क्षेत्रीय संतुलन भी साध सके और 2026 के बाद के राजनीतिक समीकरणों को मजबूत कर सके। एनडीए की अंदरूनी बैठक। पटना में इस समय सबसे ज्यादा हलचल एनडीए खेमे में देखी जा रही है। जदयू के वरिष्ठ नेताओं और भाजपा नेताओं के बीच लगातार बातचीत चल रही है। करीब 40 मिनट की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई, जिसके बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की मौजूदगी ने इस चर्चा को और गंभीर बना दिया। इन बैठकों का मुख्य एजेंडा है सत्ता हस्तांतरण का फॉर्मूला, मंत्रिमंडल का बंटवारा और नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम सहमति देना। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि एनडीए इस बार किसी तरह का टकराव नहीं चाहता और एक साथ स्मूथ ट्रांजिशन की कोशिश कर रहा है। ग्राफिक्स। नीतीश कुमार की भूमिका। अब सबसे अहम सवाल ये है कि नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी। नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। उनकी छवि एक अनुभवी और संतुलन नेता की रही है। लेकिन अगर वे मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। हालांकि माना जा रहा है कि वे एनडीए के भीतर एक मार्गदर्शक की भूमिका में रह सकते हैं, जिससे कि गठबंधन की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन ये भी सच है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बिना सत्ता समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। ग्राफिक्स। 15 अप्रैल को होगा शपथ ग्रहण। अब सबसे बड़ा अपडेट, 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। इस दिन नई एनडीए सरकार सत्ता संभालेगी, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा और मंत्रिमंडल का नया ढांचा सामने आएगा। राजभवन में पूरी तैयारी की जा रही है और माना जा रहा है कि ये शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा। नीतीश कुमार का इस्तीफा और नई सरकार का गठन दोनों एक ही दिन के राजनीतिक घटनाक्रम को पूरा करने वाला होगा। अगर इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही नहीं, बल्कि एक बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत है। भाजपा अगर बिहार में मुख्यमंत्री पद संभालती है तो ये उनके लिए पूर्वी भारत में एक बड़ी राजनीतिक जीत होगी। वहीं एनडीए के लिए ये चुनौती भी होगी कि सभी घटक दलों को एक साथ कैसे रखा जाए। अब अहम सवाल अभी भी वही है कि क्या भाजपा अपना चेहरा पूरी तरह स्थापित कर पाएगी? क्या एनडीए के भीतर सब कुछ सहज रहेगा और विपक्ष इस बदलाव को कैसे भुनाएगा? बिहार की राजनीति इस समय एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है।
आने वाले 24 घंटे से 48 घंटे में ये तय हो जाएगा कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा और एनडीए की नई सरकार किस दिशा में जाएगी। ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि बिहार की पूरी राजनीतिक दिशा बदलने वाला घटनाक्रम है।